अल्हम्दुलिल्लाह नअब्दुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, सादाते ज़वील एहतराम और दूरो नज़दीक से आए हुए प्यारे प्यारे सुन्नी मुसलमान, आइए सबसे पहले पूरे हुजूर क़ल्ब के साथ अपने क़ल्ब को इश्क़ व मोहब्बत से सरशार करके मदीने की पुरबहार गलियों का तसव्वुर करके गुंबदे खज़रा के हसीन तसव्वुरात में खोकर ताजदारे मदीना राहते क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजूर मोहब्बत से पूरी ईमानदारी के साथ जी लगा के दरूद पाक पढ़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और मोहब्बत से नबी और आले नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। दरूद पाक पढ़ लिया, फिक्र को ताजगी मिल गई। दरूद पाक पढ़ लिया, ज़हन को पाकीज़गी मिल गई। दरूद पाक पढ़ लिया, ज़बान को तहारत मिल गई। दरूद पाक पढ़ लिया, लबों को हलावत मिल गई। दरूद पाक पढ़ लिया, कल्ब को इस्तकामत मिल गया। और दरूद पाक पढ़ लिया, जिंदगी को जिंदगी मिल गई। ये बड़ी अजीम नेमत है प्यारे, जो अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े अपने महबूब की उम्मत को अता फरमाया। ये जो हमारे अकाबरीन, औलियाए दीन, उलमाए दीन, मशाइखीन हमसे कहते हैं, हमारी तरबियत कुछ इस तरह फरमाते हैं कि सुनो, जब किसी अच्छे काम की इब्तिदा करो दुरूद पाक पढ़ लिया करो, फिर उस अच्छे काम की इंतहा करो दरूद पाक पढ़ लिया करो। किसी गम में मुब्तला हो जाओ दरूद पाक पढ़ लिया करो, फिर खुशी मयस्सर आ जाए दरूद पाक पढ़ लिया करो। अरे कुछ भूल जाओ
दरूद पाक पढ़ लिया करो, फिर याद आ जाए दरूद पाक पढ़ लिया करो। अरे कोई यतीम बच्चा नजर आए, सर पे शफकत का हाथ रखो, रखकर दरूद पाक पढ़ लिया करो। ये जो हमारे उलमा, मशाइखीन, अकाबरीन, औलियाए दीन हमारी तरबियत इस तरह फरमाते हैं, ये लोग नादान नहीं है। अगर नादान होते तो रब की बारगाह में मकबूल होते। ये बड़े होशियार लोग हैं जो हमसे कहते हैं कि सुनो, रब के हुजूर दुआ करनी है, अपनी तमन्नाओं को रखना है, अपनी ख्वाहिशात को पेश करना है, रब की बारगाह में दुआ करना है। तो सुनो, दुआ से पहले दुरूद पढ़ लिया करो, और जब दुरूद पढ़ चुको तो दुआ कर लिया करो, और फिर जब दुआ कर चुको तो फिर दुरूद पढ़ लिया करो। ये जो तरतीब हमें देते हैं, क्यों? इसलिए कि जब एक मोमिन की जबान से दुरूद के कलमात निकलते हैं तो आसमानों से फरिश्ते उतर पड़ते हैं, और मोमिन की जबान से निकले हुए दरूद के हर कलमे को, हर कलमे को समेट लेते हैं, चुन लेते हैं। तरतीब क्या दी? पहले दुरूद, फिर दुआ, फिर दुरूद, ताकि फरिश्ते दरूद के कलमात जब समेटने आए, चाहे इधर से समेटे चाहे इधर से समेटे, दो दुरूदों के बीच में रखी हुई साथ में दुआ भी उठती चली जाए। समझे आप? जब दरूद पाक की अजमत को इस जहत से, इस नहज से समझे तो रोजा एक बार और समझ कर दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। हजरात, अभी आपने एक पुरकैफ और पुरमसरत मंजर अपनी आंखों से देखा कि चंद बच्चों के सरों पे दस्तारे हिफ्ज़ रखी गई। यकीनन ये बड़ी खुशी की बात है हम सब के लिए, लेकिन मैं बच्चों को देखता हूँ कि इन्होंने कुरान को अपने सीनों में महफूज किया। खुशी होती है और अल्लाह के फज़ल का शुक्र अदा करता हूँ, उस करीम रब ने इन बच्चों के क़ल्ब में कुशादगी फरमाई और अपना फज़ल फरमाया कि वो कुरान जिसके बारे में वो खुद कहता है कि अगर पहाड़ों पे उतार देता तो वो रेज़े रेज़े हो जाते, आज उस कुरान को इन बच्चों के सीने में रब के फज़ल ने महफूज कर दिया है। ये देखकर खुशी भी होती है, लेकिन साथ साथ कहीं दुख भी होता है, अफसोस भी होता है। अफसोस इस बात का कि कितनी सादगी से बच्चों के नाम लिए गए, बुलाए गए, उनके सरों पे दस्तार लपेट दी गई, वो पीछे जाकर बैठ गए। ये दस्तार हिफ्ज़ लिया, दस्तार की सनद इन्होंने ली, एक सर्टिफिकेट इन्होंने लिया। इनके हवाले से सिर्फ इतनी खुशी का इजहार हुआ कि लोगों ने सुभान अल्लाह कह दिया, इनके सरों पे दस्तार रख दिया गया। अभी कुछ लोग इनके गले में हार डाल देंगे बस। लेकिन दूसरी तरफ मैं देखता हूं, एक बाप का वो बच्चा जो हाफिज कुरान हुआ और एक बाप का वो बच्चा अगर वो कॉलेज जाता और कॉलेज की पढ़ाई पढ़ के वहां से डिग्रीज लेता और किसी कंपटीशन को बीट करके वो आईएएस बनता, आईपीएस बनता, पीसीएस बनता, पीसीएस जज बनता, आईटी इंजीनियर बनता, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनता, मैकेनिकल इंजीनियर बनता, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनता, कोई बैंकर बनता, और वो वहां से वो सर्टिफिकेट लेके आता, तो शायद इस तरह से उसकी खुशी का इजहार नहीं होता, बल्कि बाप पूरे रिश्तेदारों को दावत देता, मोहल्लों को बुलाता, बड़ी खुशी का इजहार करता, जश्न मनाता कि मेरा बाप, मेरे बेटे को बैंक में नौकरी मिल गई है, मेरा बेटा आईएएस हो गया है, मेरा बेटा पीसीएस हो गया है, मेरा बेटा पीसीएस जे हो गया है। ये मंजर भी हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं
कि जब दुनियावी तालीम हासिल करके कामयाब हो के हमारा बच्चा लौटता है तो हम उसके लिए बहुत अजीम जश्न मनाते हैं, लेकिन जब इन मदरसों से हिफ्ज़ कुरान करके बच्चे सनद लेकर लेते हैं तो बड़ी सादगी से दस्तार लपेट दी जाती है। आखिर क्यों, क्या सोच बनाई है हमने? मैं उस सोच पे आपकी दस्तक देना चाहता हूं। आज आपने यही सोच बनाई ना कि मदरसों से हिफ्ज करने वाला, ये हिफ्ज कुरान करने वाला ये बच्चा क्या करेगा? मस्जिद के मुसल्ले पे खड़ा होकर इमामत करेगा, या किसी मदरसे में जाके पढ़ाएगा, दर्स देगा, या स्टेजों पे नात पढ़ेगा, तिलावत करेगा, या तकरीर करेगा? तो इससे हमारी जिंदगी के रंग रोगन में कौन सा इजाफा हो जाएगा? हाँ, अगर बच्चा IAS बन के आया तो हमारा समाजी स्टेटस बढ़ जाएगा, सोसाइटी में हमारी वैल्यूज बन जाएगी, हमारी फैमिली का स्टेटस बढ़ जाएगा। ये सब आपकी तमन्नाएं हैं। और हाल ये है कि एक बाप के 2 बेटे एक मदरसे में आते हैं हिफ्ज कुरान करने के लिए, खबर भी नहीं होती, ना माँ को खबर होती है ना बाप को खबर होती कि कब बच्चा गया मदरसे। और दूसरी तरफ उसी घर से एक बच्चा निकलता है स्कूल के लिए तो हमारी माएँ बहनें उनके लिए अलार्म लगाकर सोती हैं, सुबह उठती हैं, उसको ड्रेस पहनाती हैं, उसको टिफिन बनाती हैं और बस तक छोड़ के आती हैं। एक बच्चा स्कूल जाए तो उसके लिए एहतमाम है, दूसरा बच्चा हिफ्ज कुरान करने के लिए आए तो उसके लिए कोई एहतमाम नहीं। कब आता है, कब जाता है, खबर भी नहीं होता। इन सब के पीछे सोच क्या है? चूंकि आपने इन बच्चों से कोई अपनी तमन्नाएं नहीं जोड़ रखी हैं, चूंकि मालूम है कि बच्चे आपको क्या देंगे। यही आपने गलती की कि ये क्या देंगे। आपने सिर्फ दुनिया को सामने रखा। पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत मेरे प्यारे, पूरी इंसानियत 2 चीजों पर टिकी हुई है, फायदे का हुसूल और नुकसान से अपने आप को बचाना। सिर्फ इसी पे सारी दुनिया भाग रही है, दौड़ रही है। ये 2 ही चीजें उसके सामने रहती हैं और यही हम भी कर रहे हैं। लेकिन एक मोमिन में और गैरों में फर्क यह था कि वो दुनिया में फायदे का मेयार दुनिया के हिसाब से नहीं बनाता था, बल्कि फायदे का फैसला रब की रजा पे करता था, दीन के अहकामात पे करता था कि हमारा रब किस चीज से राजी हो उसमें वो फायदा देखता था। और दुनिया की अंदाज पे सोचती थी कि फायदा किसमें है। तो आपने एक दुनिया के एतबार से सोचा कि IAS बन के आएगा तो हमारी फैमिली का स्टेटस बन जाएगा। मेरे प्यारे, लेकिन मैं बताता हूं आपको, ये जो बच्चे हैं, जो नादार बच्चे नजर आ रहे हैं आप ना, इनकी अजमतों को आप डिसवैल्यू नहीं कर सकते। आपके मानने न मानने से इनकी अजमतों में कमी नहीं आ सकती। जिसकी अजमत को रब ने कायम कर दिया हो उसकी डिसवैल्यू आप क्या करोगे? लेकिन आपके समझने के लिए भी मैं मिसालें लाता हूं। आप जरा गौर करें कि एक बच्चा वो जो स्कूल जाता है उसके सरों पर आपकी तमन्नाओं का साया होता है कि बच्चा पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, IAS बनेगा, IPS बनेगा। ये सब तो तमन्ना है ना, साया होता है, आपकी तमन्नाओं का साया होता है। और वो बच्चा जब घर से हिफ्ज कुरान करने के लिए मदरसा आता है तो मेरे प्यारे जानते हैं आप, उसके सरों पे फरिश्तों के परों का साया होता है। तो मुझे इंसाफ से बताओ, आपकी तमन्नाओं का साया ज्यादा अफजल है कि फरिश्तों के परों का साया ज्यादा अफजल है? फरिश्तों के परों का साया ज्यादा अफजल है। इसलिए कहता हूं ना कि वो माँ बाप खुश नसीब हैं जिनके बच्चे हाफिज कुरान हुए। वो मोहल्ले वाले खुश नसीब हैं जिस मोहल्ले में हाफिज कुरान रहते हैं। कम से कम इसी बच्चे की वजह से उस मोहल्ले में फरिश्तों का आना जाना तो हो गया। कितने खुश नसीब होते हैं मेरे प्यारे। तो इनको जब भी नजर से देखना, मोहब्बत की नजरों से देखना, इज्जत की नजरों से देखना। अब ये फैसला करना है कि कौन ज्यादा बाज़मत है। चलो इसका भी फैसला कर लेते हैं। तुम्हारी नजर में एक जस्टिस, एक जज, एक IAS, एक IPS, एक PCS है ना, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसका स्टेटस है, ये वैल्यूबल चीज है, बाविकार है इसका। ले आओ जिसको तुम बाविकार समझते हो, ऐसे जस्टिस को तुम ले आओ। और हम इन हाफिज कुरान इन बच्चों को लेके आते हैं।
फैसला करते हैं कि किसकी अजमत ज्यादा है, और फैसला कहीं और नहीं होगा, अल्लाह के घर में होगा। तुम लेके आओ एक जस्टिस को, हम लेके आते हैं एक हाफिज कुरान को, चलते हैं मस्जिद में, फैसला कर लेते हैं कि कौन ज्यादा बाअज़मत है। जब दोनों मस्जिद में आएंगे तो तुम्हारा जस्टिस मुसल्ले पे नजर नहीं आएगा, ये हाफिज कुरान ही आगे नजर आएगा। वो जस्टिस जब कोर्ट में था तो उसका पावर ये था, उसका प्रोटोकॉल ये था, उसका स्टेटस ये था, उसकी वैल्यू ये थी, उसका राइट और इख्तियार ये था कि उसके बगैर मर्जी के न कोई कोर्ट के अंदर आ सकता है, न उसकी बगैर इजाजत के कोर्ट से कोई जा सकता है, न उसके बगैर इजाजत के कोर्ट में कोई बोल सकता है, न उसके बगैर इजाजत के कोई मूवमेंट कोर्ट में हो सकता है। ये प्रोटोकॉल था उसका। ऐसा जज जिसकी हुकूमत कोर्ट में चलती थी, उस जज को लाए जब हम खाने खुदा में अल्लाह के घर में इधर से इस हाफिज कुरान को लेकर आए, तो आंखों ने देखा तो क्या देखा कि हाफिज कुरान था, वो मुसल्ले पे था, वो जस्टिस पीछे था, उसके हुक्म से लोग उठते बैठते थे कोर्ट में। यहां मंजर ये है कि जब तक इमाम अल्लाहु अकबर नहीं कहता है, जस्टिस भी खड़ा इंतजार करता है। ये हाफिज कुरान जब तक अल्लाहु अकबर नहीं करेगा, उसे भी इंतजार करना पड़ेगा। जब वो रुकू में जाएगा तो वो भी रुकू में जाएगा, जब वो सजदे में जाएगा तभी वो सजदे में जाएगा, और जब वो सजदे में जाएगा तो ऐ दुनिया वालों, अपनी खुली आंखों से जब चाहना देख लेना कि वो हाफिज कुरान सजदे में होगा, उसके पीछे जस्टिस सजदे में होगा, तो तुम देखोगे कि हाफिज कुरान का कदम होगा और जस्टिस सर होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कतई नहीं कहता कि आप जस्टिस ना बनाओ, इंजीनियर ना बनाओ, डॉक्टर ना बनाओ, IAS IPS जरूर बनाओ, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि डॉक्टर के साथ साथ अच्छा इंसान भी बनाओ, इंजीनियर बनाओ, साथ साथ अच्छा इंसान भी बनाओ, IAS बनाओ, साथ साथ अच्छा इंसान भी बनाओ, इंजीनियर बनाओ, साथ साथ अच्छा इंसान भी बनाओ। इसलिए मेरे प्यारे कि आज सारी दुनिया इंसानियत को सिर्फ एक साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है, एक एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत नहीं है, एक इंजीनियर की जरूरत नहीं है। आज सारी दुनिया इंसानियत को साइंटिस्ट के साथ साथ एक अच्छे इंसान की भी जरूरत है, इंजीनियर के साथ साथ एक अच्छे इंसान की भी जरूरत है, डॉक्टर के साथ साथ एक अच्छे इंसान की भी जरूरत है। इसलिए कि लोग डॉक्टर तो बन गए, अच्छे इंसान नहीं बन सके। अगर वो डॉक्टर के साथ साथ डॉक्टर अच्छा इंसान भी होता तो किसी भी ऐसे मरीज को जिसका एक्सीडेंट हो गया हो, वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा हो, इमरजेंसी में उसे हॉस्पिटल लाया गया हो, वो डॉक्टर अगर अच्छा इंसान भी होता, तड़प रहा हो, तो फिर वो ना कहता कि पहले जाओ इसकी फीस जमा करके आओ तब मैं इस पेशेंट को हाथ लगाऊंगा। अगर अच्छा इंसान होता तो पहले उसको बचाने की कोशिश करता, बाद में सारे मामलात करता। तो डॉक्टर तो बन गए, अच्छे इंसान नहीं बन सके। अगर दुनिया के ये साइंटिस्ट होने के साथ साथ अच्छे इंसान भी होते मेरे प्यारे, तो फिर ये साइंटिस्ट पेंटागन में बैठ करके, इंस्टीट्यूट में बैठ करके ये चीजें इजाद न कर रहे होते, न ये पेट्रियट मिसाइल बनाते, न ये स्कट मिसाइल बनाते, न ये एटम बम बनाते, न ये हाइड्रोजन बम बनाते, ऐसे मौलिक हथियार न बनाते जिससे आने वाहिद में लाखों इंसान खत्म कर दिया जाए। अगर ये साइंटिस्ट के साथ साथ अच्छे इंसान भी होते तो फिर मेरे प्यारे ये वो चीज बनाते जिससे इंसान की जिंदगी को बचाया जा सके। कोई ऐसी चीज बनाते कि जिसके बना लेने से, जिसके इस्तेमाल से लाखों कैंसर के मरीज ठीक हो जाएं, जिसके हो जाने से इंसान बीमारी में मुब्तला इंसान सेहतमंद हो जाए। अगर ये अच्छे इंसान भी होते, वजह क्या है मेरे प्यारे? ये इंजीनियर बने अच्छे इंसान क्यों नहीं बने? ये डॉक्टर बने अच्छे इंसान क्यों नहीं बने?
इसलिए मेरे प्यारे कि जो किताबें पढ़कर ये डॉक्टर बने, जो किताबें पढ़कर ये इंजीनियर बने, जो किताबें पढ़कर ये साइंटिस्ट बने, उस किसी भी एक किताब में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो इंसान को अच्छे इंसान बनाने की तालीम देता हो। केमिस्ट्री में कोई ऐसा चैप्टर नहीं है, फिजिक्स में कोई ऐसा चैप्टर नहीं है, बायोलॉजी में कोई ऐसा चैप्टर नहीं है, बॉटनी में कोई ऐसा चैप्टर नहीं है, हिस्ट्री में कोई ऐसा चैप्टर नहीं है, ज्योग्राफिया में कोई ऐसा चैप्टर नहीं है, मैथमेटिक्स में कोई ऐसा चैप्टर नहीं है, अलजेब्रा में कोई ऐसा चैप्टर नहीं है, ज्योमेट्री में कोई ऐसा चैप्टर नहीं है। यही सब पढ़ के साइंटिस्ट बने, यही सब पढ़ के डॉक्टर बने, और इन किताबों में इंसान को अच्छा इंसान बनाने की कोई तालीम नहीं है, कोई चैप्टर नहीं है। यही वजह है कि डॉक्टर बन गए, अच्छे इंसान ना बन सके, साइंटिस्ट बन गए, अच्छे इंसान ना बन सके, इंजीनियर बन गए, अच्छे इंसान ना बन सके। इसलिए मेरे प्यारे, दुनिया के सारे सिलेबस में, सिलेबस की सारी किताबों में इंसान को अच्छा इंसान बनाने का कोई चैप्टर नहीं मिलेगा। अगर है इस अर्धे गीति पर इंसान को अच्छा इंसान बनाने की तालीमात कहीं है तो वो सिर्फ कुरान में है, नबी के फरमान में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, हुजूर कायदे मिल्लत। वो सिर्फ कुरान में है, वो सिर्फ नबी के फरमान में है। यही वो चीज है जो इंसान को अच्छा इंसान बनाता है। तो मेरे प्यारे, ये हिफ्ज़ कुरान किया इन्होंने, सीनों में महफूज किया, इन्होंने हिफ्ज़ कर लिया। ज़रूरी नहीं कि अच्छा तो ये होता कि हमारा डॉक्टर हाफिज़ कुरान होता, अच्छा तो यही था कि हमारा इंजीनियर बच्चा हाफिज़ कुरान भी होता। अच्छा तो बहुत अच्छा था कि अगर हमारा एक साइंटिस्ट IAS IPS बच्चा हाफिज़ कुरान होता। लेकिन इस दुनिया की दौड़ में, तगोदो में, मसरूफियत में, ज़रूरियात की खाना पूरी में, उसके हुसूल में ये वक्त हमें वक्त नहीं देता। तो मेरे प्यारे, कम से कम कुरान तो पढ़ सकते हो। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ मेरे प्यारे, कुरान पढ़ाओ। ये हर बाप के लिए जरूरी है कि बच्चों को कुरान पढ़ाओ। सिर्फ इंजीनियर बनाने का जुनून मत रखो, सिर्फ डॉक्टर बनाने का जुनून मत रखो, वरना वो डॉक्टर बन जाएगा, अच्छा इंसान नहीं बनेगा। और जब आप एक रिटायर्ड एज में पहुंचोगे, वो खुद कफील होगा, वो डॉक्टर होगा। तो मेरे प्यारे, रात में जब जोफ से आपको खांसी आएगी तो आपके उस बच्चों को आपका खांसना भी बुरा लगेगा। लेकिन अगर उसके साथ साथ आपने अच्छा इंसान बना दिया तो आपकी इज्जत और आपकी अजमत, आपका विकार जो कुरान ने उसे दिया है, अगर उसके खिलाफ जहन में कोई बात भी आई तो कुरान की वो आयत उसके कानों से फिर टकराएगी और सरगोशी करती हुई नजर आएगी। अरे सुन, ये तेरा बाप है बाप, इसके लिए तो मैंने तुझे हुक्म दिया है कि इसे उफ भी मत कर। ये तो सिर्फ कुरान में मिलेगा। तो मेरे प्यारे, दानिशमंदी यही है कि आप अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाइए। अच्छा इंसान बनाने के लिए कुरान पढ़ाइए, कुरान पढ़िए, उसकी बरकतें हासिल कीजिए। और ये जितने इदारे हैं मेरे प्यारे, ये सब जो इदारे हैं ना, ये नेमत है, ये नेमत है, आप समझ लीजिए। शौक और ज़ौक़ में नहीं, ज़रूरत है। ये इदारे ज़रूरत है मेरे प्यारे। ऐसे बच्चे निकलते रहें, कम से कम बच्चों के सीनों में कुरान महफूज होता रहे। यही तो कुरान का एजाज़ है कि कुरान सिर्फ किताबों में नहीं है, मोमिनों के सीनों में महफूज है। दुनिया परेशान इसी से तो है कि जो कागज़ पे कुरान तबाह हुआ, जो छपा, उसे तो हटाया जा सकता है, उसे तो अलग किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है, लेकिन वो कुरान जो मोमिनों के सीनों पे छप गया है, उसे कैसे हटाए। और मेरे प्यारे, ये फायदे का सौदा है। मैं भी बहुत थका हुआ हूं अजीजों मेरे प्यारे, 15 घंटा कंटिन्यू चल के आपके आया हूं, 15 आवर्स। आज जिस एयरपोर्ट से मुझे चलना था
उसकी जो स्ट्रिप थी, रनवे था, वो डैमेज हो गया, सारी फ्लाइट्स को रोक दिया गया। 8 घंटे एयरपोर्ट पे मैं बैठा रहा। अब चूंकि जहां से मैं आया था वहां से तो मैं सुबह ही आ गया था, तो इंतज़ार किया। लेकिन मैं कुछ बातें, बाकी तो माशाअल्लाह हमारे अमीनुल कादरी साहब ने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की होगी, बहुत महजूज हुए होंगे, और मुझे यकीन है कि बहुत कुछ आपके लिए काम की बातें उन्होंने की होंगी। मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ, ये मदरसे बड़े फ़ायदे की चीज़ है। दुनिया में आप हैं, लेकिन ये सबको पता है कि जहां हम हैं वहां हमेशा नहीं रहना। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? या किसी ने आबे हयात किया हो तो अपनी ज़ियारत करवा दे। जाना सबको है। आज इस दुनिया में हम हैं, जो भी हमारी जरूरतें हैं, जो अभी हमारी नीड है, उस नीड को क्या चीज पूरी करती है? हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला वो क्या है? करेंसी, रुपया। रोटी खरीदना हो पैसे की जरूरत, मकान बनाना हो पैसे की जरूरत, कपड़ा बनाना हो, सब रुपया है। अब जितनी करेंसी इस दुनिया में आपके पास है उतनी कंफर्ट लाइफ है। लेकिन ये भी बहुत से लोगों पे ये बात फिट नहीं होती कि बहुत पैसा है लेकिन बड़ी बदहाल जिंदगी है, क्योंकि वो जमा करने की ऐसी आदत बन गई है कि खर्च करने से सदमा लग जाता है। तो मैं उनकी बात नहीं करता, शाज हैं ऐसे लोग। अल्लाह देता है तो अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब यहां की जरूरत है पैसा, आप उससे अपनी जरूरतें पूरी कर लेते हो। लेकिन कभी आपने सोचा कि भाई ये तो 60 साल 70 साल 80 साल, बस बहुत किसी ने हैट्रिक मार दी तो 90 साल 100 साल, है ना, इससे ज्यादा तो नहीं। वैसे भी आज जो दुनिया है वो कहती है कि एवरेज एज जो है 55 है। पहले एवरेज एज 80 थी, घट के 55 हो गई। तो अब 80 साल बोनस में जी लेंगे, 90 साल 100 साल जी लेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं है ना। उसके बाद कहां जाना है? तो वहां भी तो आपकी जरूरत है, वहां की भी जरूरत करेंसी पूरी करती है। वहां की भी जरूरत, अच्छी लाइफ, कंफर्ट लाइफ, वहां भी जीने के लिए करेंसी चाहिए। जैसे इस दुनिया में करेंसी की जरूरत है, वैसे उस दुनिया में भी करेंसी की जरूरत है। हाँ, ये अलग बात है कि वहां की करेंसी अलग है, यहां की करेंसी अलग है। जैसे कि आपका रुपया यहां की करेंसी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में डॉलर चलता है। यह सही है कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट जाएं, माइग्रेट करें, वहां की सिटीजनशिप ले लें, तो आप डायरेक्ट यहां के रुपये से फायदा तो नहीं हासिल कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन यह रुपया आपको फायदा देगा, यही रुपया देगा। कब? जब इसे डॉलर में आप एक्सचेंज कर लेंगे, तो अब डॉलर वहां आपको फायदा देगा। ऐसी जहां भी है, हर जगह की करेंसीज अलग अलग होती है। तो इस दुनिया की करेंसी का नाम रुपया है, डॉलर है, और उस दुनिया की जहां आपको हमेशा रहना है, उस दुनिया की करेंसी का नाम सवाब है। और सवाब को भी आपको यहीं कमाना है। वहां सारी किताब बंद, जो यहां कमा के गए हो वहां बैलेंस में तुम्हारा जमा रहेगा, वही मिलेगा, उसी में जीना है। तो यहां अपनी जिंदगी को अच्छी से अच्छी बनाने के लिए सारी कोशिशें करते हो, जहां हमेशा रहना उसकी फिक्र नहीं करते। सवाब, सवाब। और मेरे प्यारे, अब आपको अगर वहां कंफर्ट लाइफ जीना है तो आप सवाब। लोग कहते हैं मदरसे में यासीन बाबू के पास आए कि लीजिए मैं आपको इदारे को 20,000 रुपये देता हूं, और बड़े फखरी अंदाज में, ऐसा लगता है जैसे 20,000 रुपये इदारे को दे के बापू पे एहसान कर रहे हैं। ये एहसान की फीलिंग, तासुर होता है। मेरी समझ में नहीं आता है कि मस्जिदों में, मदरसों में, दीन के कामों में पैसे देने पर एहसान का ख्याल कहां से आ जाता है। इसलिए कि एहसान तो वहां पाया जाता है जहां देकर कुछ वापस ना लो, और जब देकर आपने कुछ वापस लिया तो फिर एहसान क्या। मदरसों में, मस्जिदों में पैसे आप सिर्फ इसलिए देते हो कि यहां देंगे वहां सवाब मिलेगा, तो जब दे के सवाब ले लिया तो फिर एहसान क्या। देकर वापस लिया तो सवाब क्या।
और मेरे प्यारे देखो, अल्लाह का फजल देखो, तुमको डॉलर एक्सचेंज कराना है तो एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, शहर के कुछ मखसूस हिस्सों में एक्सचेंज काउंटर है, वहां जाना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह का फजल देखो, अगर उस दुनिया की करेंसी सवाब को एक्सचेंज करना है ना, तो तुमको कहीं नहीं जाना, हर मोहल्ले में चले जाओ, सवाब का एक्सचेंज काउंटर मौजूद है। ये मस्जिद एक्सचेंज काउंटर है, ये मदरसे एक्सचेंज काउंटर है, दीन की अशात एक्सचेंज काउंटर है, ये इदारे एक्सचेंज काउंटर है, ये सब एक्सचेंज काउंटर। जो तुम दे रहे हो वो सवाब में कन्वर्ट होके तुम्हारे बैंक में, अकाउंट में जमा हो रहा है। जब तुम इस दुनिया से जाओगे तो पूरी हिफाजत के साथ जितना सवाब तुमने दुनिया में कमाया वो तुमको वहां मिल जाएगा। और यहां दुनिया में एक्सचेंज करने वाले इंसान हैं, और इंसान की नीयत में बहरहाल फसाद तो है ही है। जब पैसा देते हो, डॉलर लेते हो, तो 0.3, 0.2, 0.5% की कटिंग मार देता है, वो मार ही देता है। अभी जम किया रेट इसलिए हम ये ले रहे हैं, कुछ कम देता ही नहीं देता। लेकिन मेरे प्यारे, यहाँ सवाब के काउंटर पे जो है ना, ये इंसान नहीं, यहाँ फरिश्ते बैठे हैं। यहाँ कोई कटिंग नहीं होती, बल्कि यहाँ तो ये हाल है कि जो तुमने माल खर्च किया, सवाब उसका कन्वर्ट होकर सवाब में तब्दील होकर सवाब मिला। और अगर तुमने मुखलिस होकर, ज़ौक़ से, मोहब्बत से, शौक से रिज़ाए इलाही का जज्बा रख के दिया, तो इस पर बोनस भी मिलता है, इस पे बोनस भी मिलता है। तो मेरे प्यारे, आप यहाँ, ये एक्सचेंज काउंटर है मदरसा, यहाँ एक्सचेंज करते हैं आप, इससे बच्चे हाफिज कुरान बन जाते हैं, आलिम भी बन जाते हैं, ये भी काम हो जाता है दीन का, और आपने जो खर्च किया वो सवाब में कन्वर्ट होके आपके अकाउंट में जमा हो जाता है। तो ये ज़रूरत हमारी है, हमें इन सब चीज़ों पे गौर करना चाहिए। और मेरे प्यारे, हमें भी अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है, अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। आज दुनिया को अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। आज हमने नबी की ज़िंदगी को अपना आइडियल नहीं बनाया। अगर बनाते तो किसी दुनिया के किसी भी ताकत में यह कुव्वत नहीं थी कि कोई हमें दहशतगर्द कह सकता। मेरे प्यारे, एक्शन तो हर जमाने में हुआ है मुसलमानों पे, लेकिन एक्शन तो हुआ है, जुल्म का शिकार हर दौर में मुसलमान हुआ है, तगनजरी और असबियत से दो चार हर दौर में मुसलमान हुआ है। अरे हम आपकी क्या बात करते हो, बड़े बड़े अकाबरीन पर देखिए कितना जुल्म हुआ है, अगयारों ने जुल्म किया है। एक्शन तो हर दौर में हुआ है, जुल्म सफाकियत से हर दौर में मुसलमान गुजरा है, लेकिन रिएक्शन उस जमाने में हमारे असलाफ का वो नहीं था जो आज हो जाता है। एक्शन तो हुआ है, दुनिया करती चली आ रही है, लेकिन रिएक्शन करने में दुनिया को फॉलो किया। काश के अपने रिएक्शन में दुनिया को नहीं, अपने असलाफ को फॉलो करते, तो आज आप हम बावकार होते। आप तसव्वुर कीजिए, ये दुनिया ट्विस्ट कर रही है हमको, हमारी एक इमेज बनाने की कोशिश कर रही है पूरी दुनिया में, इसलिए कि डरते हैं लोग इस्लाम से। वो नहीं चाहते कि लोग इस्लाम को पढ़ें, वो नहीं चाहते हैं कि लोग इस्लाम को जानें। अब इस्लाम से, इस्लामिक लिटरेचर से, तालीमात से, नबी के फरमान से, कुरान के अहकाम से दुनिया इंसानियत को दूर कैसे रखा जाए, अपनी कम्युनिटी को दूर कैसे रखा जाए, ये जमाना है। आज के जमाने में लोगों में तजस्सुस है, सब कुछ जानना चाहता है, आज का इंसान हर कुछ जानना चाहता है। इस तजस्सुस के जमाने में इस्लाम से अपनी कम्युनिटी को दूर कैसे रखा जाए, तो उसके लिए बेहतरीन बड़ा पुराना फार्मूला है कि कौम से नफरत पैदा कर दो। नफरत ही एक ऐसी चीज है कि ना वो उसके करीब जाएगा ना उसे वो पड़ेगा। इसीलिए हमारी इमेज बनाई जा रही है। हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से ये सब जो बातें हो रही हैं, ये आज की कोई नहीं है, बहुत पुरानी बातें हैं। मेरे प्यारे, एक्शन तो हुआ है, लेकिन रिएक्शन वो नहीं हुआ जो आज हम करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हमने अपने नबी की जिंदगी को सामने रखते मेरे प्यारे, तो आज ये हालत नहीं होती। देखो एक्शन देखो, ताइफ की वादी है, नबी तशरीफ ले जा रहे हैं, राहों में लोगों ने कांटे बिछा दिए। एक जुल्म
फिर उसके बाद औबाश लड़कों को, शर्री लड़कों को उकसाया गया, उनके हाथों में स्टोन दिए गए, उन्होंने नबी पर स्टोन थ्रोइंग किया। जैसे ही पत्थर आने लगे, सहाबा की मुकद्दस जमात नबी के इर्द गिर्द खड़ी हो गई हिसार बांध के, और सारे पत्थर उन्होंने अपने ऊपर ले लिए, लहूलहान हो गए। ये तो तारीख में है, लेकिन मेरे प्यारे, लोगों ने पत्थर मारे, लेकिन कोई तारीख में ये नहीं दिखा सकता कि उन फेंके हुए पत्थर को उठाकर किसी सहाबी ने उन फेंकने वालों की तरफ उन फेंकने वालों की तरफ फेंका हो। ऐसी कोई तारीख आप नहीं दिखा सकते मेरे प्यारे। हम दुनिया में रखे गए हैं, इंसान को इंसान बनाने के लिए पैदा किए गए हैं। ये जो बकवासें करते हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से, ये नादान लोग हैं। ये नबी की अजमतों को क्या पहचानेंगे? ये दहशतगर्द कहते हैं हमारे आका को, माजल्ला सदमाजल्ला, माजल्ला सदमाजल्ला, नामुस रिसालत पर उंगलियां उठाते हैं। ये नादान लोग हैं, इन्हीं को दावत देने के लिए तो हमें रूए जमीन पर रखा गया है। ये सब गुमगश्ते राह हैं, भटके हुए, इन्हें मंजिल का पता नहीं है, इनको असबियत के शिकार हो गए हैं। ये इख्तिदार पावर के नशे में इनका जहन और इनका फिक्र जुल्म की तरफ जा रहा है। ये भटक गए हैं अपनी मंजिलों से। ये कहते हैं दहशतगर्द हैं। मेरे प्यारे, इनके दहशतगर्द कर देने से क्या होगा? क्या होगा? आपको एक मिसाल दूं। मेरा एक मुरीद था, वो एक गाड़ी लेकर आया। उसने कहा कि हजरत मैं ये नई गाड़ी अभी फौरन कंपनी से लेकर आ रहा हूं, मेरी ख्वाहिश है कि आप इसमें बस बैठ जाएं, मैं एक राउंड लगा लूं, मुझे तसफ्फी हो जाएगा कि हजरत मेरी गाड़ी में बैठ गए। मैंने इनकार किया, बेटा दुआ कर देते हैं, अल्लाह तुम्हारे लिए गाड़ी मुबारक करे, हादसा से बचाए। ठीक है, हो गया। नहीं हजरत मेरी ख्वाहिश है। बड़ी जिद की उसने मुझे, खैर बैठना पड़ा। अब मुरीद तो औलाद होती है भाई, औलाद मचल जाए तो बाप को तो मानना ही पड़ता है। मैं बैठ गया उसकी गाड़ी में जाकर, उसने एक राउंड लगाया, फिर मैं उतरा। आखिर में उसने पूछा, हजरत गाड़ी कैसी लगी, ये कार आपको कैसी लगी? मैंने कहा हाँ बेटा, तुम्हारी ट्रक बहुत अच्छी है, तुम्हारी ट्रक बहुत अच्छी। कहा नहीं हुजूर, ये ट्रक नहीं है, ये तो कार है। हमने कहा तुम सही कहते हो, तुम्हारी ट्रक बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा हजरत ये देखिए, अभी हमको ये रिसिप्ट मिली है, ये उसका मैनुअल गाइड बुक है, इसकी पूरा सब कुछ इसमें कार लिखा हुआ है। हमने कहा नहीं तुम सही कहते हो, तुम्हारी ट्रक बहुत अच्छी है। उसने आरटीओ के पेपर दिखाया कि देखिए रजिस्ट्रेशन में भी ये एसयूवी लिखा हुआ है, ये कार है, नॉट ट्रक। हजरत ये ट्रक नहीं है। हमने कहा नहीं, आरटीओ भी सही कहता है, तुम्हारी ट्रक बहुत अच्छी है। वो परेशान हो गया कि हजरत को हो क्या गया है, हजरत को हो क्या गया है। कंपनी का मेरे पास डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, आरटीओ का डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूं, मैं सब कुछ बता रहा हूं, हजरत खुद भी जानते हैं कार है ये, बार बार हजरत कह रहे हैं ट्रक है ये। वो गाड़ी में खैर बैठ गया, क्या बोलता, लेकिन दिल में जाहिर ही कहा हो गया कि लगता है कि हजरत के वक्त अच्छे नहीं चल रहे। वो बैठा गाड़ी में और मुझे देखता हुआ आगे चला गया। जब वो चला गया तो मैं मुस्कुराया कि एक इंसान ने एक गाड़ी बनाई, एक मशीनरीज बनाई इंसान को ट्रेवल करने के लिए, उसका नाम कार रखा। मैं उसे ट्रक कहता रहा, वो मानने को तैयार नहीं कि ये ट्रक है। तो मेरे प्यारे, जब उस रब्बुल आलमीन ने, उस मालिक कायनात ने, उस क्रिएटर हॉल ऑफ द वर्ल्ड ने, उस संसार के रचयिता ने, उस क्रिएटर और यूनिवर्सल ने जब अपने महबूब को सारे आलम के लिए रहमत कह दिया है, तो अब दुनिया कुछ भी कहते रहे, वो रहमतुल लिल आलमीन थे, रहमतुल लिल आलमीन है और रहमतुल लिल आलमीन ही रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, 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 हुजूर कायदे मिल्लत, सादाते किराम। मेरे प्यारे, दुनिया को देखकर फैसले मत करो, अपने असलाफ की रविश को देखो, नबी की जिंदगी को देखो, वहां से अपने लिए फैसले निकालो
और उसे अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करो। किसी में हिम्मत नहीं है मेरे प्यारे। और याद रखो, तुम्हारी एक तारीख है, तुम्हारी एक तारीख है। इसी दुनिया ने तुम्हें बुलंद मकाम पर बिठाया है। जो दुनिया आज तुमसे नफरत फैला रही है, तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी इमेज को पूरी दुनिया में खराब करने की कोशिश की जा रही है, इसी दुनिया ने तुमको बड़ी इज्जत और अजमत की नजरों से देखा था। यही दुनिया खुद तुम्हारे कदमों में बैठती थी और बैठने को अपने लिए बड़ी अजमत की बात समझती थी। इसी दुनिया ने तुम्हें बुलंद मकाम पर बिठाया था। याद करो मेरे प्यारे, जब ख्वाजे खाजगां, अताए रसूल, गरीब नवाज हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हसन संजरी इस भारत की जमीन पर तशरीफ लाए, कौन रिश्तेदार था, कौन रिलेटिव था, कौन जानने वाला था? न जुबान उनकी यहाँ की थी, न वेशभूषा था। वो संजर से तशरीफ लाए थे, जबान भी अलग, कल्चर भी अलग, सब कुछ अलग, कोई जानने वाला नहीं है। लेकिन इसी भारत की जमीन पर रहने वालों ने, जब ख्वाजा ने मैदान में अपनी बोरियाए रुश्द हिदायत बिछाया, बैठे, अजनबी को देखा, लोग करीब आए, देखने के बाद देखा तो देखते ही रह गए। कहने लगे कि महाराज आप हमारे यहाँ के तो नहीं लगते हैं, आप बाहर से आए हैं, आपकी जबान भी हम नहीं समझते, लेकिन महाराज जब हम आपको देखते हैं तो मन को बड़ी शांति मिलती है। देखते हैं तो देखते ही नहीं को देखने ही को जी चाहता है, मन पवित्र हो जाता है, आत्मा पाक हो जाती है, मन को शांति मिलती है। देखिए गरीब नवाज की जात ने उनकी मन को शांति दिया, उनकी आत्मा को पवित्र किया, देना शुरू किया। फिर वो गया 10 को और लेकर आया, 10 गया 100 को और लेकर आया, भीड़ बढ़ती चली गई। गरीब नवाज दे रहे हैं, वो लेने वालों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। फिर उन्हीं लोगों ने कहा महाराज हम अब नीचे नहीं, हम आपका ऊंचाई पे आसन लगाते हैं, आप उस पर बैठिए, हम आपके चरणों में बैठेंगे, आपके चरणों में बैठने से हमें शांति मिलती है। मेरे प्यारे याद रखो, दुनिया ने उस वक्त तक तुम्हारी इज्जत की, अजमत की, तुम्हें बुलंद मकाम पे बैठाया जब तक तुम दुनिया को देने वाले थे। जब से तुमने दुनिया को लेने वाले बन गए, दुनिया ने तुम्हें ठोकरों पे डाल दिया। देने वाले थे, ठोकरों पे डाल दिया। मेरे प्यारे, फॉर एग्जाम्पल इसी मजलिस से हम एक मिसाल ले लेते हैं। हम यहां बैठे हैं बुलंदियों पर, कुर्सी पे बैठे हैं, आप नीचे बैठे हैं। नीचे क्यों बैठे हैं? मैं यहां क्यों बैठा हूं? मैं दे रहा हूं, आप ले रहे हैं। आप नीचे बैठे हैं, मैं ऊपर बैठा हूं, लेकिन मुझसे ऊपर ये हेलोजन है, मुझसे ऊपर ये हेलोजन है। इसलिए कि ये हेलोजन ना होता तो मेरा देना दिखता नहीं, आपका लेना दिखता नहीं, बात होती नहीं। तो इस रोशनी की सख्त जरूरत थी। तो ये रोशनी हमसे भी ऊपर है। अब इंसाफ से बोलो, जब तक ये रोशनी दे रहा है ये ऊपर है, ऊपर रहेगा। जब तक मैं तकरीर कर रहा हूं, कुर्सी पर हूं, कुर्सी पर बैठा रहूंगा। जब मैं देना बंद कर दूंगा तो क्या फिर भी यहां बैठा रहूंगा? ये हेलोजन कल फ्यूज हो जाए तो क्या यहां बुलंदी पर रहेगा? नहीं, जब तक ये दे रहा है ये बुलंदी पर है। अगर ये फ्यूज हो जाए तो किसी नाली में पड़ा हुआ नजर आएगा। बिला तमसील समझो मेरे प्यारे, जब तक तुम दे रहे थे दुनिया को, इस दुनिया ने तुम्हें बुलंदियों पर रखा है। आपके इस शहर में, शहर के इस मोहल्ले में, सरखेज के इलाके में भी न जाने कितने मोइनुद्दीन होंगे, न जाने कितने मोइनुद्दीन होंगे। वो कोई आईटी इंजीनियर भी होगा, कोई टेक्निकल इंजीनियर भी होगा, कोई मैकेनिकल इंजीनियर भी होगा, कोई ऑटो इंजीनियर भी होगा, ऑटोमोबाइल इंजीनियर भी होगा। बहुत से टाइप के इंजीनियर्स होंगे, कोई बैंक की नौकरी। तो बहुत से मोइनुद्दीन ऐसे होंगे कि ये सारे अपने सर्टिफिकेट्स के रोल को लेकर रोज घर से बेचारा निकलता है, ऑफिस जाता है कि एक अदद नौकरी हमें मिल जाए। शाम होती है, मायूस घर लौट आता है। महीनों से उसका रूटीन यही बना हुआ है। एक मोइनुद्दीन जो एक अदद नौकरी लेने के लिए महीनों से घूम रहा है, एक अदद नौकरी नहीं मिलती। जरा गौर तो करो, एक मोइनुद्दीन अजमेर में है, एक वो मोइनुद्दीन जो आपके मोहल्ले में है, एक अदद नौकरी के लिए दर बदर फिर रहा है। एक मोइनुद्दीन अजमेर की धरती पर, जहां सलातीन वक्त आते हैं, शहंशाह वक्त आकर भी अपने ताज को ख्वाजा की चौखट पर रख देते हैं। आखिर इस मोइनुद्दीन में फर्क क्या है?
यही फर्क है कि ये मोइनुद्दीन लेने वाला है, वो मोइनुद्दीन देने वाला। मेरे प्यारे, देने वाले बनो, इसलिए कि तुम मुसलमान हो। तुम्हारा विजन, तुम्हारी सोच, तुम्हारा विजन, तुम्हारी चीजें ये महदूद नहीं है। इस्लाम और मुसलमान जब भी सोचता है, जो काम करता है, किसी महदूद कम्युनिटी के लिए नहीं, किसी मखसूस इलाके के लिए नहीं। मुसलमान इस्लाम का विजन पूरी दुनिया इंसानियत की इस्लाह है, पूरी दुनिया इंसानियत की फलाह और सलाह है। अगर हमारे पास, हमारे दरवाजे पर कोई गैर मुस्लिम भी भूखा आ जाए तो इस्लाम कहता है उसे मत देखो ये किस मजहब का है, बल्कि उस भूखे को रोटी खिलाओ, सवाब हम देंगे। इस्लाम कहता है कि ये मत देखो कि भूखा इंसान है कि जानवर है। अगर तुमने किसी कुत्ते को पानी भी पिला दिया तो इस्लाम कहता है कि कुत्ते को पानी पिलाने में भी सवाब है। ये मत देखो कि इस रास्ते से मुसलमान गुजरता है कि गैर मुस्लिम गुजरता है। तुम्हें रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर मिल जाए तो उसे हटा दो, उस पत्थर के हटाने पे भी सवाब तुम्हें दिया जाएगा। मेरे प्यारे, इस्लाम का और मुसलमान का विजन बहुत फैला हुआ है। वो जब भी सोचता है तो पूरी दुनिया इंसानियत के बारे में सोचता है। इसलिए मैं कहता हूं, अपने सोच का दायरा बढ़ाओ। तुम दुनिया के लिए दाई की हैसियत रखते हो। ये जो गुमगश्ते राह हैं लोग, उनको तुमको मंजिल का पता भी बताना है, मंजिल तक पहुंचाना भी है, उनको हलाकत से बचाना भी है। यही जिम्मेदारी है, यही वो एजाज है तुम्हारा जिसकी वजह से कहा गया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम ही बेहतरीन उम्मत हो जिसे हमने लोगों से निकाला है। खैर उम्मत का ताज तुम्हारे सरों पर रखा गया है। मेरे प्यारे, पहचानो अपने आप को। ऐ मेरे अजीजों, मेरे प्यारे, ऐ मेरे मुस्लिमों, पहचानो अपने आप को। आज सबसे बड़ा अलमिया, सबसे बड़ा हादसा यही है कि हमने इस दुनिया के सैलाब में, इस भागती हुई दुनिया में अपनी आइडेंटिफिकेशन खो दिया है, अपनी पहचान खो दिया है। हमने भी समझ लिया कि दुनिया की दूसरी कौमों की तरह हम भी एक कौम है, खाना है, कमाना है और अपने बाद अपना वारिस छोड़कर उसके हाथ को मजबूत करके दुनिया से चला जाना है। ये दुनिया की सोच थी। मेरे प्यारे, तुम इस सोच के साथ दुनिया में नहीं रखे गए हो, बल्कि तुम्हें तो कहा गया है कि तुम इन लोगों में सबसे बेहतरीन उम्मत हो। किसी जर्मन को खैर उम्मत का खिताब नहीं दिया, किसी स्पेनिश को नहीं दिया, किसी चाइनीज को नहीं दिया, किसी जापानीज को नहीं दिया, किसी स्विस को नहीं दिया, किसी स्पेनिश को नहीं दिया, किसी ब्रिटिशर्स को नहीं दिया, किसी अमेरिकन को नहीं दिया, बल्कि उसने खैर उम्मत का खिताब अगर दिया है तो मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम आका की उम्मत को दिया है। तो मेरे प्यारे, उस रब्बे कायनात ने तुम्हारे सरों पर खैर उम्मत का ताज रखा है। कैसे भूल जाते हो? तुम्हारी जिंदगी में फिर बुराइयां क्यों नहीं आती? तुम्हारी जिंदगी खैर से हटकर जिंदगी क्यों नजर आती है? मेरे प्यारे, अपने आप को पहचानो। तुम रखे गए हो जमीन पर बुराइयों से लोगों को रोकने के लिए, हक की दावत देने के लिए। अपनी जिम्मेदारी को पहचानो, अपने कल्ब को साफ करो, अपने कल्ब को साफ करो। बड़ी नजासत आ गई है और अजीब ज़ौक़ और शौक है। मुनाफिकत इतनी डेंजर चीज है, इतनी डेंजर चीज है, लेकिन मैं हैरत में हूं। अवाम तो अवाम, खवास ने इसे अपना ज़ौक़ और शौक बना लिया। ये कितने खतरनाक वायरस छोड़ता है ये मुनाफिकत, ये हसद, ये बुग़्ज़, ये मक्र, ये फरेब, ये दिखावा, ये अनानियत, ये क्या है? ये सारी चीजें नजासतें हैं और इन सब चीजों से रब राजी नहीं, नाराज होता है। अब जरा अपना जायजा लो। तुम अपने को खुश करने के लिए, अपनी रजा के लिए, अपनी खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हो, और जो कुछ मिल रहा है ईमान से बोलो, बगैर रब के फजल के मिल रहा है। बोलो ना मेरे प्यारे, जो कुछ भी तुम कमा रहे हो, जो भी तुम्हारा स्टेटस है, जो भी तुम्हारा मेयार है, बगैर फजल रब्बी की ये मुमकिन है? सब तो दे रहा है, हमारा रब ही दे रहा है, उसी के फजल से मिल रहा है। तो मेरे प्यारे, जब उसके फजल से सब कुछ मिल रहा है तो कभी एक बार ये भी तो सोचो कि उसकी रजा किस में है।
उसकी भी रजा तो सोचा करो कि वो हमारा रब कैसा राजी होगा। मेरे प्यारे, चेंज करने की जरूरत है, चेंज करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता, मेरी इन बातों से आप ये अंदाजा ना लगाइएगा कि मैं आपकी मोहब्बतों का इनकार करता हूं, कि आपको आका से मोहब्बत नहीं, आपको औलियाए किराम से मोहब्बत नहीं, आपको दीन से मोहब्बत नहीं, आपको इस्लाम से मोहब्बत नहीं। मेरी इस गुफ्तगू का ये नतीजा खुदारा ना निकालिएगा। मैं जानता हूं आज के इस मेटलिज्म के जमाने में, इस मादियत के जमाने में भी, जहां हर इंसान सुबह से लेकर शाम तक दुनिया को हासिल करने की दौड़ में भागता हुआ नजर आ रहा है, उसे न खाने की सुध है, न पीने की सुध है। कभी कभी तो किसी भागते हुए इंसान से पूछो कि तुम्हारा नाम क्या है, रुक कर सोचता है, फिर कहता है अच्छा मेरा नाम ये है, फिर लोगों से बताता है, नाम भी भूल जाता है। इस कदर दुनिया को हासिल करने का जुनून हमारे सरों पे मुसल्लत है। ऐसी मेटलिज्म के जमाने में, मादियत के हुसूल की दौड़ के जमाने में भी बेफजल ही ताला अल्लाह का शुक्र है कि हमारे सीनों में वो ईमान जो ख्वाजा का फैजान बनकर हमारे सीनों में, औलिया की अता बनकर हमारे सीनों में है। इस मादियत के जमाने में भी उस ईमान में इतनी हरारत अभी भी बाकी है कि अगर कोई दुश्मन इस्लाम हमारी किसी बच्ची से, हमारे किसी बहन से, हमारे किसी माँ से, हमारे किसी बेटे से, हमारे किसी भाई से, हमारे किसी बाप से, हमारे किसी बुजुर्ग से ये पूछ ले क्या है मुसलमान, इस बदलती हुई दुनिया में तूने सब कुछ तो बदल डाला, बदल डाला, तेरी सवारी बदल गई, तेरे खाना पीने का अंदाज बदल गया, उसकी रेसिपी बदल गई, उसके मेनूज बदल गए, तूने मकान बदल दिया, तेरे कपड़े बदल गए, तेरी सवारी बदल गई। कहां है वो मोटे धागों को, वो मोटे कपड़े? ऐ मुसलमान, तू तो आज स्विस कॉटन पहनना है, पॉलिस्टर पहनना है, बॉस्की पहनना है, रूबिया वाइल पहनना है, उलन कपड़े पहनना है। ऐ मुसलमान, कहां है वो ऊंटों और घोड़ों की सवारी? आज तो तू ट्रेन से चल रहा है, आज तो तू ऑटोमोबाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है, आज तो तू बोइंग से चल रहा है, आज तो तू जेट से चल रहा है, सुपरसोनिक जेट से चल रहा है। ऐ मुसलमान, कहां है तेरे पास वो जौ की रोटी, वो शरीद, वो ऊंट का बकरी का दूध, वो शहद, वो खजूर? आज तो तू चिकन मंचूरी खा रहा है, बर्गर खा रहा है, सैंडविच खा रहा है, बिरयानी खा रहा है, कोरमे खा रहा है, कबाब खा रहा है। तेरा खाना बदल गया, उसकी रेसिपी बदल गई, उसके मेनूज बदल गए, तेरी सवारी बदल गए। कहां है वो मकान, वो बच्ची की कच्ची दीवार, वो खजूर के पेड़ों की धरन, वो खजूर की पत्तियों की छत? ऐ मुसलमान, आज तू कंक्रीट से बनी बिल्डिंगों में रहता है, आरसीसी के मकानों में रहता है, ऊंचे ऊंचे टावरों में रहता है। तेरा मकान बदल गया, तेरी सवारी बदल गई, तेरे खाने पीने की रेसिपी और मेनूज बदल गए, सब कुछ तो बदल दिया। तो है मुसलमान, जब तूने सब कुछ बदल ही दिया इन 1400 सालों में, तो फिर ये 1400 साला प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोहम्मद अरबी की ये 1400 साला पुरानी लीडरशिप को क्यों रखे हुआ है? इसे क्यों नहीं बदल देता? ये कोई भी दुश्मन इस्लाम अगर हमारे किसी नौजवान बुजुर्ग से पूछेगा तो इस फकीर शफी गदाए जिलानी का ये विजदान बोलता है, उसका यकीन बोलता है कि वो ईमान जो बुजुर्गों का फैजान बन के हमारे सीनों में है, वो ईमान उस बच्चे की जबान पर ये जवाब ला के रख देगा, उस नौजवान की जबान पर ये जवाब ला के रख देगा, उस बुजुर्ग की जुबान पर ये जवाब ला के रख देगा। और वो दुश्मन इस्लाम को हमारा नौजवान ये जवाब देता हुआ नजर आएगा, क्या है दुश्मन इस्लाम सुन, हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमने बदला है, खाने पीना हमने बदला है, सवारी हमने बदली है, मकान हमने बदला है, कपड़े हमने बदले हैं, लेकिन ये तो सुन कि बदला क्यों है? हमने यूं ही नहीं बदला है, हमारे बदलने का एक रीजन है, हमारे बदलने की एक लॉजिक है, हमारे बदलने की एक वजह है, हमारे बेसबब नहीं बदला है, बदलने की एक वजह है। ऐ दुश्मन इस्लाम सुन, हमने बदला तब है जब दुनिया ने किसी चीज को पहले से बेहतर हमें दिया है तो हमने बेहतर को अपना लिया। जब ईरान से बिरयानी की रेसिपी आई,
बेहतर आई, हमने बेहतर को अपना लिया। कौरमे की रेसिपी आई, बेहतर आई, हमने बेहतर को अपना लिया। जब दुनिया ने घोड़े और ऊंटों की सवारी की जगह हमें ट्रेन की सवारी दी, बेहतर दी, तो हमने बेहतर को अपना लिया। जब दुनिया ने हमें ऑटोमोबाइल्स दिए, बेहतर दिए, हमने बेहतर को अपना लिया। फिर बोइंग का जमाना आया, बोइंग दिए, बेहतर दिए, हमने बोइंग को अपना लिया। फिर सुपरसोनिक जेट का जमाना आया, बेहतर आया, हमने बेहतर को अपना लिया। जब दुनिया ने मट्टी के मकान, खजूर के पेड़ की धरन, खजूर की पत्तियों की छतों की जगह ब्रिक्स वर्क के मकान, आरसीसी की छतें, पिलर्स और बीम के मजबूत और ऊंचे मकानात दिए, बेहतर दिए, हमने बेहतर को अपना लिया। जब दुनिया ने जापान से बॉस्की का जमाना आया, अब बेहतर आया, हमने बेहतर को अपना लिया। जब जापान ने स्विस कॉटन हमें दिया, बेहतर दिया, हमने बेहतर को अपना लिया। तो आए दुश्मन इस्लाम सुन, हमारे बदलने का रीजन ये है, सबब ये रहा है कि जिस चीज को दुनिया ने पहले से बेहतर दिया है, तो हमने बेहतर को अपनाया है। और तू कहता है कि 1400 साल पुरानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लीडरशिप को क्यों नहीं बदल देता? तो ऐ दुश्मन इस्लाम सुन, हम जानते हैं कि किसी माँ की कोख में अल्लाह ने वो कुव्वत ही नहीं रखी है कि सुबह क़यामत तक कोई मोहम्मद अरबी जैसा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तू कहता है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 1400 साल पुरानी लीडरशिप को बदल क्यों नहीं देता? तो ऐ दुश्मन इस्लाम सुन, हम जानते हैं कि किसी बाप की पुश्त में अल्लाह ने वो कुव्वत ही नहीं रखी है कि सुबह क़यामत तक कोई मोहम्मद अरबी जैसा पैदा कर सके। तो जब दुनिया मोहम्मद अरबी जैसा ला नहीं सकती, तो हम अपनी लीडरशिप भी बदल नहीं सकते। ये फकीर अशरफी गदाए जीलानी दुनिया के सारे रिलीजन्स के फॉलोअर्स को, उसके बिलीवर्स को ये सुबह क़यामत तक चैलेंज करता है, ऐ दुनिया मेरे आका जैसा क्या ला सकेगी? ला सकती है तो ला, मेरे आका के तबस्सुम की कोई मिसाल ला। अरे ला सकती है तो ला, मेरे आका के दमे मसीहाई की कोई मिसाल ला। अरे ला सकती है तो ला, मेरे आका के इख्तियार की कोई मिसाल ला। अरे ला सकती है तो ला, मेरे आका के करम की कोई मिसाल ला। ला एक ऐसा तबस्सुम ला। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, कमरा है, नबी आराम फरमा रहे हैं, चिराग मामूल कर दिया गया है, कमरे में अंधेरा हो गया है। उस अंधेरे कमरे में भी उम्मुल मोमिनीन नबी का कुर्ता मुबारक सुई धागे से सी रही हैं। उसी असना में सुई हाथों से फिसल जाती है, फर्श पे गिर जाती है, कमरे में अंधेरा है, आप फर्श पे हाथ फेर फेर के सुई को तलाश कर रही हैं। उसी असना में नबी करवट लिए हुए थे। जब इस करवट को हुए, उम्मुल मोमिनीन ने उम्मुल मोमिनीन को देखा कि फर्श पर हाथ फेर रही हैं। सरकार ने पूछा, ऐ आयशा ये क्या कर रही हो? कहा, या रसूलल्लाह, आपका कुर्ते मुबारक सी रही थी, ये हाथ से न जाने सुई कहाँ फिसल गई। जाहिर है कुछ इस अंदाज में कहा होगा उम्मुल मोमिनीन ने कि नबी उनकी बात सुनकर मुस्कुरा पड़े। नबी का मुस्कुराना था कि आपके लबहाए मुबारक वाह हुए, दंदाने मुबारक जाहिर हुए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती है कि नबी के दंदाने मुबारक जैसे जाहिर हुए, आपके लबहाए मुबारक खुले वाह हुए, तो उस दंदाने मुबारक से रोशनी की ऐसी किरणें निकली कि पूरे कमरे में रोशनी फैल गई और मैंने गिरी हुई सुई। मेरे प्यारे, हम उस नबी के उम्मती हैं। हमें दुनिया के लिए मॉड्यूल बनाया गया था, आइडियल बनाया गया था, दुनिया का इमाम बनाया गया था, दुनिया की इस्लाह और हिदायत के लिए हमें रुए ज़मीन पर रखा गया था। हम दाई थे, लोगों को हक की जानिब बुलाने वाले थे। आज हमने खुद हक को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, उस दुनिया की भीड़ में हम शामिल हो गए। मेरे प्यारे, ज़रूरत है अपने आप को पहचानने की। कमी उधर से कुछ नहीं है मेरे प्यारे,
कोई कमी नहीं है, ना आका की शफ़क़तों में कोई कमी है, रब के फज़ल में कोई कमी नहीं, आका के शफ़क़तों में कोई कमी नहीं, बुज़ुर्गान दीन की मोहब्बतों और उनके फैज़ान में कोई कमी नहीं है, उधर से कोई कमी नहीं है। लेकिन बड़ी उसूली बात है मेरे प्यारे, एक ज़मीन ऐसी हो जिसमें कंकड़ पत्थर हो, जिसे ऊसर ज़मीन कहते हैं, जिस पे दाना डाला जाए तो कुछ उगे ना, ऐसी बेकार और बंजर ज़मीन। मुझे बताओ, कोई बंजर ज़मीन पे दाना डालता है? डालोगे दाना? भाई जब उसमें कुछ पैदा ही नहीं होगा तो दाना डालने से फायदा क्या है ना। बस यही हालत हमारी हो गई है। हमने इस दिल की जमीन को हसद के कंकड़ से, बुग़्ज़ एनात की गंदगी से, निफाक की गंदगी से, हिर्स और लालच की गंदगी से इस दिल की जमीन को इतना बर्बाद कर दिया है, इतना कमजोर बना दिया है मेरे प्यारे। इस पर गुनाहों की, नजासतों की एक दबीज चादर इस कल्ब पर पड़ गई है, ये दिल की जमीन बंजर हो गई है मेरे प्यारे। बस इसे साफ कर लो, इसे साफ कर लो, रहमत की बूंदों की कमी नहीं है। तुम सिर्फ अपने दिल साफ कर लो, इस दिल की जमीन को फसल के लायक बना लो, काश्त के लायक बना लो, पैदा करने की सलाहियत पैदा कर लो। ये हसद और बुग़्ज़ और इनात के गंदगी से इस कल्ब को साफ कर लो मेरे प्यारे। जिस दिन तुमने इस कल्ब की जमीन को काश्त के लायक बना लिया तो देखना कभी बूंदें तुम्हें सरकार बगदाद की बारगाह से मिल जाएंगी, कभी बूंदें अजमेर से मिल जाएंगी, कभी महबूब इलाही के दर से मिल जाएगी, कभी खाजा अताए रसूल की चौखट से मिल जाएगी। बूंदें रहमत की बरसाने वालों की कौन सी कमी है मेरे प्यारे। जगह जगह है, तुम्हारे शहर में औलियाए कराम की मौजूदगी है, हर जगह रहमत की बूंदें तुम्हारे कल्ब की जमीन को सैराब करने के लिए ये बूंदें बरसाने वाले मौजूद हैं। लेकिन मेरे प्यारे, जब कल्ब की जमीन ही बंजर है तो उससे फसल कहाँ पैदा होगी, उसमें काश्त कहाँ पैदा होगी, उसमें हरियाली कहाँ आएगी। ये हसद से, बुग़्ज़ से, इनात से, निफाक से, लालच से, हिर्स से, इन गंदगियों से अपने दिल को साफ करो, फिर देखो जमाना तुम्हारे कदमों में झुकता हुआ नजर आएगा। मेरे प्यारे, वक्त है बदलने का, जज्बात को अपने काबू में रखो। लोग तुमको ट्विस्ट करेंगे, छेड़ेंगे, उकसाएंगे, लेकिन मेरे प्यारे, जब कभी ऐसा मौका आए तो तुम फौरन नबी की सीरत का मुताला करना शुरू कर देना। तुम्हारे बेचैन जहन और बेचैन कल्ब को एक मजबूत और ठोस सहारा मिल जाएगा। नबी की जिंदगी को अल्लाह ने सारे इंसानों के लिए पेश कर दिया और आपके लिए खास तौर पे लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कुरान ने कहा है तुम्हारे लिए तुम्हारी नबी की जिंदगी आइडियल है। तुम कुछ भी हो, किसी मसले का हल चाहते हो तो नबी की जिंदगी उठा के देख लो, तुम्हारे मसले का हल तुम्हें वहां मिल जाएगा। मेरे प्यारे, हल दुनिया से नहीं, अपने आका की जिंदगी से हासिल करो। यहां भी कामयाब होगे, वहां भी कामयाब होगे। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आ कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।